हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग अब CSIR नेट की तैयारी को थोड़ा इन्हांस करने के लिए आपका एप्टीट्यूड पोर्शन को लेके आए हैं, जिसमें हम PYQ को डिस्कस कर रहे हैं। और PYQ का हर एक PYQ में 1 to 5 है, मतलब टोटल 4 डेज में एक जो है एक साल का मतलब एक शिफ्ट का PYQ कंप्लीट होगा। इसमें एप्टीट्यूड को लेके आए, हर एक क्वेश्चन को लेके आए हैं। और आपको यहाँ से सीखना क्या है, ये भी बात याद रखिए। आपको सीखना है कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। सीधे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बट कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ लिखा है द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ द हेक्सागन इन डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए ज्योमेट्री का। और मे भी अगर आपने टिफर की वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है। देखिए, जनरल एप्टीट्यूड को तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। तो आपके पास ये फार्मूला याद होना चाहिए, सम ऑफ इंटरनल एंगल। सम ऑफ इंटरनल एंगल का फार्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे n क्या है? n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब ही होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड जो है वो आपका 6 हो। तो नंबर ऑफ साइड अगर आपका 6 है तो आप क्या करोगे, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। और 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 होता है 180 डिग्री। और 18 फोर ज़ा 54 होता है, तो 540 डिग्री। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इजी है, या सिंपल कह सकते हो, बट थोड़ी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। एक यहाँ पे पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 नंबर इज 0, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। दैट इज अ पॉइंट कि मस्ट बी ट्रू। तो पहले आप यहाँ पे ये समझ लो स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। ये हमारा बायोस्टैट्स में यूज़ होने वाला टर्म है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारा डेटा सेट है वह मीन से कितना डेविएट कर रहा, या कितना वेरिएशन रखा है, या कितना वो मीन से डिस्पर्स कर रहा। दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या है हमारा, इज अ मेजर, is a measure of the amount of variation, or dispersion of a सेट ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन पे हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, तो इसको थोड़ा पढ़ के जाना है। अब हम लोग मस्ट बी ट्रू की बात हो रही है। यहाँ लिखा है ऑल द नंबर आर 0। ये सही तो है, बट क्या मस्ट है? मतलब यही जरूरी होगा? मतलब ऑल द नंबर इज 0 का मतलब है कि 0,0,0,0,0,0। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स में 0 का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है या बहुत ही ज़्यादा आदर दिया जाता है। बट एक और कंडीशन है कि हम कभी कभी जब स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी बात करते हैं, डेटा सेट की बात करते हैं, तो डेटा सेट हम ऐसा नहीं देते जिसमें सारे डेटा 0 हो। ओके, मतलब ये नहीं पॉसिबल नहीं है कि ये हो, मतलब मस्ट तो नहीं है। मीडियन इज 0 या करेक्ट। अगर
ऐसा डेटा सेट है तो मीडियन 0 हो सकता है, ऐसा डेटा सेट है तो मीडियन 0 हो सकता है। मतलब ये भी पॉसिबल है बट नॉट अ मस्ट। लास्ट वाला लाइन है कि मतलब ये है 1 इज पॉजिटिव 1 इज निगेटिव, वे फालतू बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, दैट इज नॉट द मस्ट। अब हम इसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, फिर सोचना है, फिर आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मोड ऑफ दीज नंबर इज 0। देखो, अगर हम कोई डेटा सेट लेते हैं जिसमें 0 0 0 0 0 0 है, तो इसका मीडियन भी 0 होगा और मोड भी 0 होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी 0 होगा। अगर हम डेटा सेट ले 1 1 1 1 1 1, तो इसका भी मीडियन 1 होगा, इसका भी मोड 1 होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी 0 होगा। अगर हम डेटा सेट 2 2 2 2 2 2 ले, तो इसका भी आपका मीडियन 2 होगा, मोड आपका 2 होगा, इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा। देखिए, इस भी कंडीशन में, बट इस कंडीशन में एक ही कंडीशन है ना, बट ऐसा कंडीशन हम ले ले, सेम डिजिट को रिपीट करे, सेम ही नंबर को ले ले डेटा सेट में, उसका मीडियन मोड हमेशा हमारा क्या होता है, सेम होता है, और उन दोनों का डिफरेंस हमेशा हमारा 0 होता है। तो करेक्ट आंसर इसका आपका यही है कि द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मोड ऑफ दीज नंबर्स इज 0। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि इन अ फील्ड देयर आर द सम काउज एंड डक्स एंड द नंबर ऑफ हेड 33, नंबर ऑफ लेग 84, व्हाट इज द रेशियो ऑफ काउ एंड डक। इसके लिए आप यहाँ पे लिख लो काउ, COWS काउस, यहाँ पे ले लो डक, DUCKS डक्स। काउस हमने कहा x है और डक हमने कहा y है। अब अगर हम हेड की बात करें तो चाहे काऊ हो उसमें भी एक ही हेड होता है, चाहे डक हो उसमें भी एक ही हेड होता है। पर अगर हम लेग की बात करें तो काऊ के कितने लेग होते हैं, 4 लेग होते हैं, डक के कितने होते हैं, 2 लेग होते हैं। अब इक्वेशन बनाओ, टोटल हेड इन्होंने दे रखा है आपका 33 और टोटल लेग दे रखा है 84। मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 33, और क्या है आपका 4x प्लस 2y इक्वल टू 84। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 66 और 4x प्लस 2y इक्वल टू 84। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस करो, तो ये और ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2x, ये आ जाएगा माइनस का, ये आपका 84 में से 84 में से आपका 66 जाएगा, तो कितना आएगा 18। तो x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 18/2 मीन्स 9। तो आप इसको 9 कर सकते हो। अगर x आपका 9 है, अगर x 9 है तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 33, तो y इक्वल टू क्या आएगा 33 माइनस 9, y इक्वल टू 33 माइनस 9 इक्वल टू 24। क्वेश्चन क्या पूछा था, काऊ और डक का रेशियो, मीन्स x अपॉन y की रेशियो पूछी थी। x कितनी है 9 है और y कितना है 24, 3 से कट करोगे 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, मीन्स 3/8 इज द करेक्ट आंसर, मीन्स B जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए, हमारा एक ही मोटो होता है कि हम आपके साथ एप्टीट्यूड इसलिए डिस्कस करते हैं, थोड़े डीप तक डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को कम से कम आप ट्राई करो, ट्राई करके भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। एप्टीट्यूड छोड़ना दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी फॉर एनी एग्जाम।
अगर आप एप्टीट्यूड छोड़ते हो डेफिनेटली आप इंटरव्यू में कहीं ना कहीं मात खा सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू में एप्टीट्यूड के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कह दो कि इंटरव्यू में लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख के बता सकते हो क्या है, क्योंकि ये थोड़ा फिजिक्स से आया था, बट हम आपको बता दें यहाँ पे जो कंसेप्ट लगता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब क्या है कि सेम कंसेप्ट बायोलॉजी में जब हम ब्लड फ्लो की बात करते हैं तो भी लगता है कि A1 V1 जो होता है वो आपका A2 V2 के बराबर है। A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, V1 वेलोसिटी है, A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है और V1 V2 वेलोसिटी है। जब हार्ट से अरोटा में जाता है उसके बाद आपका आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से कैपिलरीज में जाता है, तो सेम यही लगता है, क्योंकि धीरे धीरे हार्ट से ब्लड जब होता है ऑर्गन की तरफ जाता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता रहता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता रहता है तो ब्लड का जो पंप है, ब्लड जो होता है वो स्पीड में जाके पंप होता है। मतलब V1 मतलब A1 जो रेशियो होता एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वह 1/V1 के मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। एरिया कम होगा स्पीड ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा स्पीड कम होगा। अब इन केस ऑफ S1 आप देखो, S1 एरिया ज़्यादा है, एरिया आपका लार्ज है, मतलब क्या है कि V1 आपका स्मॉल होगा, यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा। मतलब ये देखिए यहाँ से इसमें S2 में जाएगा, तो S2 के केस में आपका क्या है, एरिया स्मॉल है, तो आपका क्या होगा V2 मतलब वेलोसिटी लार्ज होगा। S3 के केस में देखिए S3 S1 के इक्वल है, मतलब क्या है कि A1 लार्ज है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज है, तो आपका V3 क्या होगा, स्मॉल होगा। मतलब क्या है कि S2 का जो आपका वेलोसिटी है, S2 की वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा किससे, S1 और S3 से। मतलब V2 जो है वो ग्रेटर देन होगा V1 और V3 से। अब आप इसमें मिलाओ, द स्पीड ऑफ द वाटर इज सेम, सेम तो नहीं होगा, लोअर द सेक्शन C2, लोअर नहीं हाई होगा, मतलब ये भी नहीं होगा। रिड्यूस ग्रेजुअली S1 S3, नहीं S1 और S3 सेम है तो रिड्यूस नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है वो है आपका हायर, द हायर इन सेक्शन 2, देखिए हायर इन सेक्शन 2 कंपेयर टू द अदर सेक्शन V1 और V3। तो इस तरह से आप लॉजिकल फिजिक्स लगा के, फिजिक्स से लॉजिक लगा के भी आप बता सकते हो, या बायोलॉजी से भी बता सकते हो अगर आपने थोड़ा भी मेहनत से एनिमल फिजियोलॉजी ध्यान दिया होगा। एनिमल फिजियोलॉजी का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना था, ब्लड कैसे फ्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये क्वेश्चन और भी सरल है, यहाँ पे लिखा है होल सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ एन आइटम इज C0 अप टू द फर्स्ट 29 यूनिट। आप ऐसे ही याद रखो कि इसका जो यूनिट प्राइस है, यूनिट PRIC प्राइस, यूनिट प्राइस जो है आपका C0 है 19 तक, मतलब अप टू 19 तक। जैसे ही 19 से, अगर हम 19 से थोड़ा आगे कर दें, मतलब 19 से आगे 20 और 29 के बीच में करें तो 10% फॉल हो जाता है। 10% फॉल होता है मतलब यूनिट प्राइस बचा कितना, 90%। ठीक है, सेम 29 से ऊपर ले जाए, 30 के ऊपर ले जाए तो और हमारा 10% फॉल होता है, मतलब बचा कितना आपका 90%। तो 120 किस कैटेगरी में आती है, मोर देन 30 होगा, मतलब ये तीनों के तीनों आपका आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी का आपको पता है कि टोटल प्राइस कितनी होगी, तो टोटल प्राइस C0 सेकेंड 29 वाला प्राइस 90%, 90% मीन 90 to 100। उसके बाद और क्या है आपका 30% वाला 90/100। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने इस लॉस को, जो छूट मिल रहा ना उसको हटाया, उसको माइनस करा है और कितना होगा प्राइस उसमें बदला है।
तो 10% की छूट मिल रही, मतलब 90% की अभी प्राइस बचा होगा, सेम 90% प्राइस बचा होगा। तो तीनों को जब लास्ट में 120 यूनिट अगर हम लेते हैं तो तीनों का जो कलेक्टिव यूनिट प्राइस होगा वो देना होगा। तो ये हमारा यहाँ पे आया। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 999 यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइड पहले नहीं करा, उसके पीछे रीज़न हम आपको बता दें, क्योंकि आप मैथ वाले नहीं हो, आप बायोलॉजी पढ़ते हो, तो बायोलॉजी वालों को जल्दी जो है ना कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। मे बी इस तरह का कंडीशन मिल जाए, अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो और ज़्यादा दिक्कत होती। यहाँ पे आपने सीधे डबल जीरो था तो 1 2 डिस्प्ले प्लेस के बाद आपने पॉइंट लगाया, तो 0.81 C0 यूनिट प्राइस हुआ है 120 का। तो जितना आपका यूनिट प्राइस होगा होलसेल प्राइस पे, उतने का 0.81 आपको पे करना होगा अगर आपको 120 यूनिट खरीदते हो तो। इसका क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट होता है, जस्ट ड्रॉप अ वन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर अ न्यू इन इफ यू आर अ न्यू पर्सन इन दैट चैनल। एंड अगर आप रिटर्निंग व्यूअर है तो थैंक यू फॉर रिटर्निंग एंड एंजॉय द स्टडी। थैंक यू।